1 + 14 हमारे पास बन जाएगा 15। 15 को हमारे पास क्या है, मंडे है। तो हमारे पास देखिए अगर 15 को मंडे, 14 को क्या हो जाएगा, संडे, 13 को क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसको। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलायंस फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आर्मी मेडिकल कॉलेज और AFNS की ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह यूट्यूब पर हमसे जितना हो सकता है हम आपको प्रिपरेटरी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। तो यूट्यूब चैनल को आप लाजमी फॉलो करते रहे। इसमें हमने आज से अपना कोर्स स्टार्ट कर लिया है आर्मी मेडिकल कॉलेज और AFNS का। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये हमारा डेमो लेक्चर है। ठीक है, जो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी हमसे जितना हो सकता है हम आपको आपकी इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। इसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल से रिलेटेड भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और बाकी पास पेपर से रिलेटेड भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जितना हमसे हो सकता है हम आपकी यूट्यूब पे हेल्प करेंगे। वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पास पेपर्स ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज और AFNS की क्लासेस आज से हमने स्टार्ट कर ली है अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है जो कि डेमो लेक्चर है। अगर कंप्लीट कोर्स आपने ज्वाइन करना है जिसमें हम रेगुलर और डेली बेसिस पर क्लासेस लेते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम इस लेक्चर के अंदर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक टाइप जिसको कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। उसके 5 टाइप्स है। ठीक है, 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं कैलेंडर टाइप से, तो सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कैलेंडर टाइप क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आप कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह 5 से 10 सेकंड में कर सकोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के आर्मी मेडिकल कॉलेज और AFNS का टेस्ट पैटर्न क्या है। आपके टेस्ट में 4 चीज़ें होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, वर्बल के 84 क्वेश्चंस होते हैं, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होते हैं, एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होते हैं और पर्सनालिटी टेस्ट के 150 स्टेटमेंट्स होते हैं। इनके लिए आपको 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। टोटल टेस्ट आपका 2 घंटे का होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल के बाद आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और एकेडमिक के बाद आप रेस्ट कर सकते हो पर्सनालिटी टेस्ट पे आने के लिए। ठीक है, तो 2 आपके रेस्ट सेशंस होते हैं। वर्बल नॉन वर्बल कंप्लीशन के बाद आप रेस्ट कर सकते हो और एकेडमिक के बाद आप रेस्ट कर सकते हो। तो ये टोटल आपका टेस्ट पैटर्न है। आर्मी मेडिकल कॉलेज और AFNS का टेस्ट टोटली सेम होता है। आपका जो एकेडमिक है ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश जो कि FSC कोर्स है वहाँ से आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। बाकी आगे हम सीक्वेंस में चलते जाएंगे, फिर उसके बाद नॉन वर्बल भी डिस्कस करेंगे, एकेडमिक भी डिस्कस करेंगे और पर्सनालिटी टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जितने हमसे हो सकते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में क्या है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्बल के आपके पास 84 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तकरीबन 30 सेकंड का टाइम होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए 3 क्वेश्चन अगर हम ले लें तो 3 क्वेश्चन में तकरीबन आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। मीन्स आपने 3 क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कम टाइम दिया जाता है और ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपको एक स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर ले। और अक्सर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो वर्बल नॉन वर्बल छोड़ देते हैं ये कह करके वर्बल नॉन वर्बल हमें आता है, ये तो ईजी है। वो एकेडमिक के इन 50 MCQs के पीछे लग जाते हैं। वो एकेडमिक के सिर्फ इन 50 MCQs के पीछे लग जाते हैं जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इंग्लिश से आते हैं, और इन दोनों को छोड़ देते हैं। ये टोटल मिलाकर तकरीबन कुछ 150 MCQs बनते हैं। 150 MCQs का मतलब ये है कि 150 मार्क्स। तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स वर्बल नॉन वर्बल के होते हैं। और याद रखिए जिसके टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी वहाँ पर वो ये नहीं चेक करेंगे कि इसने एकेडमिक में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं या इसने वर्बल नॉन वर्बल में ज़्यादा लिए हैं। जिसने ओवरऑल ज़्यादा मार्क्स दिए हो टेस्ट में तो उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसलिए अगर किसी ने मार्क्स बनवाने हैं तो वर्बल नॉन वर्बल उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा वर्बल नॉन वर्बल कि 100 में से 100 नंबर होंगे आपके वर्बल में, 100% आपको आता होगा हर चीज़। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाकी उसके बाद हम एकेडमिक की तरफ भी जाएंगे और पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ भी जाएंगे। बताने का मकसद जस्ट ये था कि वर्बल नॉन वर्बल को लाइट नहीं लेना, बल्कि इसको भी बेहतरीन तरीके से कवर करना है। इसमें देखिए आपके पास 84 क्वेश्चन है, 30 मिनट का टाइम है। तो इट मीन्स कि आपके पास 30 सेकंड से भी कम टाइम होता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टोटल अगर 3 क्वेश्चन हो तो उनको आप लोगों ने 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। बाकी देखिए यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपके पास टोटल 1 मिनट का टाइम है इनको सॉल्व करने का। लेकिन ये आपने कब सॉल्व करने हैं, ये आपका असाइनमेंट है। जब आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो फिर आपने सॉल्व करना है। अभी आप इसकी सोल्यूशन कर ले तो आप 1 मिनट के अंदर नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो के आखिर में जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आप इसको 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, आपने वीडियो के आखिर में करना है। तो देखिए
सबसे पहला हमारा क्या है, हम डिस्कस करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप्स को। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हमारे पास टोटल 13 टाइप्स है। ये देखिए, ब्लड रिलेशन, सीरीज वाले क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एनोलॉजी, एप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस और कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। तो आज के हमारे लेक्चर में ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस होंगे। बाकी इंशाल्लाह इनको भी हम टाइम टू टाइम जितना हमसे हो सके तो यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस करेंगे, और हमारे पेड कोर्स के अंदर तो ऑलरेडी हमने इन सबको डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर कोई हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके हमसे पेड कोर्स भी ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी हमसे जितना हो सकता है, इनमें से जितने टाइप्स अगर हो सके तो हम आपको करेंगे। फिर उसके बाद नॉन वर्बल की तरफ जाएंगे, फिर एकेडमिक की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आज हमारे लेक्चर में कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैलेंडर क्या है, ठीक है। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैलेंडर क्या है। आपने देखा होगा अपने स्कूल में, ऑफिस में, दफ्तर में या अपने घर में कैलेंडर लगा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर मंथ मेंशन होता है कि कौन सा महीना है। इसके अलावा हफ्ते दिए गए होते हैं और दिन कि किस डेट को कौन सी दिन है, ये दिए गए होते हैं। तो ये टोटल आपके पास कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं। तो कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस में भी हम इन 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मंथ, वीक और डे। खासकर हमारा जो ज़्यादातर काम है वो डे और डेट से है, ठीक है। मीन्स हमने डे का डेट मालूम करना होता है, ठीक है, और हमने डेट का डे मालूम करना होता है। तो ये 2 चीज़ें हमारे कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूडेड है। आगे जब मैं आपको समझाता जाऊंगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से। बाकी देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQ बताया गया कि देखिए, फरवरी में नॉर्मल 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर जो हर 4 साल बाद आता है उसमें फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने साथ सेव कर लें। बाकी देखिए, यहाँ पर और आप लोग क्या क्या चीज़ें समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगर एक महीने की 7 तारीख को ट्यूसडे है, सैटरडे है, तो नेक्स्ट सैटरडे कब आ रहा है, 14 को। इट मीन्स कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करिए। देखिए, फिर कब आ रहा है सैटरडे, फिर 21 को आ रहा है, फिर कब आ रहा है, फिर 28 को आ रहा है। तो अगर आप ये सब देख ले तो तकरीबन 7 दिनों का गैप है। इट मीन्स कि अगर आप 7 के साथ इस 7 के साथ 7 दिन और जमा कर लेते हैं तो आपके पास फिर आएगा सैटरडे, ठीक है। तो मीन्स कि 14 तारीख को भी आपके पास सैटरडे होगा। अगर आप इस 14 के साथ और 7 दिन जमा कर लेते हैं तो फिर आपके पास सैटरडे होगा। इट मीन्स कि 21 को भी आपके पास सैटरडे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। इसी तरह अगर एक ट्यूसडे से दूसरे ट्यूसडे तक आप हिसाब लगा ले तो देखें, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरीके से देखिए, अगर आप इस थर्सडे से नेक्स्ट थर्सडे जो कि ये बनता है इस तक दिन काउंट कर ले तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 7 दिन बनते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, ये आगे हमारे बहुत काम आएगी, इसको आप लोग समझ लो, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के अंदर हमें दिन दिया गया होता है। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि एक महीने की 4 तारीख को वेडनेसडे है, तो आप बताएं कि उस महीने की 18 तारीख को कौन सी दिन होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं कैलेंडर टाइप में। तो हमने क्या करना होता है, हमने डेट का डे मालूम करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको दूसरा MCQ ये बता दिया कि फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर जो कि हर 4 साल बाद आता है उसमें फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, ठीक है। और एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। तो ये आपके हो गए कैलेंडर के ऊपर बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक हफ्ते के अंदर टोटल 7 डेज होती है। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। 7 आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ठीक है, कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, कि ये हमारा बहुत काम आएगा। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बता दिया, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। किस तरह, लेट सपोज अगर हमारे पास मंडे है, 7 तारीख को हमारे पास मंडे है, तो जिस तरह मैंने आपको समझा दिया कि नेक्स्ट मंडे आपके पास कब होगा, जब आप इसके साथ 7 दिन और जमा कर लेते हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 7 + 7 14। इट मीन्स 14 को भी आपके पास क्या होगा, मंडे। अगर 14 को मंडे है तो आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट मंडे कब होगा, जब आप इस 14 के साथ और 7 दिन जमा कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 14 + 7 21। इट मीन्स 21 को भी आपके पास मंडे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट मंडे कब होगा, तो आप इस 21 के साथ और 7 दिन जमा कर लें तो आपके पास हो जाएगा 28। तो 28 को भी आपके पास मंडे होगा। तो देखिए, यहाँ से मैं एक आसान सा आपको भी बता सकता हूँ, एक आसान सा ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 7 को भी मंडे होगा, 14 को भी मंडे होगा, और 21 को भी मंडे होगा, और 28 को भी मंडे होगा, ठीक है। तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमने 7 का टेबल याद करना है। मीन्स हमारे पास 7 तारीख को जो दिन होगी वो हमारे पास 14 को भी होगी, वो हमारे पास 21 को भी होगी, और हमारे पास 28 को भी होगी, ठीक है।
तो इस तरह ये दिन हमने ऐड करने होते हैं। अभी देखिए अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ आपको तो आपके आसानी के लिए और बेहतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ आपको। अगर मैं आपको बता दूँ कि एक महीने की 4 तारीख को 4th डे को आपके पास ट्यूसडे है, आप बताएं कि नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगी। तो देखिए आसान हो गया ना, 4 + 7 आपके पास ट्यूसडे होगी। 4 + 7 कितने बनते? 11। अगर 11 को आपके पास ट्यूसडे, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगी, तो आप इस 11 के साथ 7 दिन और जमा कर ले, फिर ट्यूसडे होगी। तो 11 + 7 कितने बनते? 18। अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा मुझे बताइए नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगी, तो आप इसके साथ और 7 दिन जमा कर लें, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 25। 25 को भी आपके पास ट्यूसडे होगी। ठीक है, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ। अभी देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और भी कम्प्लेक्स कर लूँ, आपको ये बताऊँ कि एक महीने की 4 तारीख को आपके पास ट्यूसडे है, तो आप मुझे बताएं कि उस महीने की 22 तारीख को कौन सी दिन होगी। ठीक है, 22 तारीख को कौन सी दिन होगी, ये आपने मुझे बताना है। तो ये तो देखिए इंतहाई आसान हो गया। मैं डायरेक्ट किस तरह कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा कि 4 के साथ अगर मैं 21 दिन और जमा कर लेता हूँ। 21 दिन कहाँ से आ गए? आपने यहाँ पे चेक कर लिया, 7 7 7। ठीक है, 21 दिन अगर मैं और जमा कर लेता हूँ तो मेरे पास ट्यूसडे होगा। तो अगर आप 4 के साथ 21 दिन जमा कर लेते तो ये हो जाएगा 25। तो इट मीन्स कि 25 को आपके पास क्या होगा? ट्यूसडे होगा। और आपसे पूछा गया 22 का, तो देखिए अगर 25 को ट्यूसडे है तो 24 को क्या हो जाएगा? 24 को आपके पास हो जाएगा मंडे। अगर 24 को मंडे हो जाएगा तो 23 को क्या हो जाएगा? 23 को हो जाएगा संडे। और 22 को आपके पास क्या हो जाएगा? 22 को आपके पास हो जाएगा सैटरडे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जस्ट बताने का मकसद ये है कि ये जो मैंने आपको साथ लिखे हैं ये चीज़ें 7, 14, 21, 28 ये आपने सिंपली ऐड करने होते हैं। जो जिस तरह देखिए यहाँ पर हमें 4 दिन दिया गया था कि 4th डे को आपके पास ट्यूसडे है और आप 22 को मालूम कर ले, तो बस मैंने डायरेक्ट 21 ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इसके साथ 21 दिन जमा कर लेते तो सेम डे आएगा। तो जो आपको दिन दिया जाता है अगर आप उसके साथ ये 7, 14, 21 या 28 जमा कर लेते तो आपके पास सेम डे आएगा। इस चीज़ को समझिए। अभी तक सब कुछ क्लियर है, समझ आ गया है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं ताकि फिर हम नेक्स्ट आगे जाए। ठीक है, ठीक था। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सादा से अल्फाज में आपको ये समझा दिया कि हफ्ते की हर दिन ख़ुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। अगर आप किसी डेट के साथ 7 दिन जमा कर लेते हैं तो आपके पास वो दिन दोबारा आएगी। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो दिन है 7, 14, 21, 28 अगर आप ये भी जमा कर लेते, क्योंकि 14 क्या है? 7 को 2 मरतबा ऐड किया गया है। 21 क्या है? 7 को 3 मरतबा ऐड किया गया है। 28 क्या है? 7 को 4 मरतबा ऐड किया गया। तो अगर आप ये दिन भी जमा कर लेते तो आपके पास वो दिन दोबारा सेम आएगी, रिपीट होगी। ठीक है, जिस तरह आप देखिए हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, तो फिर 14 दिन बाद भी रिपीट करेगी, 21 दिन बाद भी रिपीट करेगी, 28 दिन बाद भी रिपीट करेगी। जस्ट कहने का मतलब ये है। तो अभी इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस में? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि साल के अंदर कितने महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर 31 डेज हो। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर पहले इसके साथ आंसर लिख ले, ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेम क्वेश्चंस बिल्कुल सेम वर्डिंग के साथ आपके टेस्ट में होंगे। 100% ये आपके टेस्ट में होंगे। साल के अंदर टोटल 7 महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर 31 डेज हो। जिस तरह देखिए फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो इसी तरह टोटल 7 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं। तो देखिए ये कौन कौन से यहाँ पर देखिए 28 डेज वाले आपके पास सिर्फ फरवरी में 28 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर हो तो फरवरी में 29 डेज होंगे। 30 डेज वाले कितने महीने हैं? 1, 2, 3, 4। तो अगर आपसे पूछे कि साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 30 डेज हो, तो आपका आंसर होगा 4। फिर 31 डेज वाले कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये देखें 7 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज। अभी देखिए इसको याद किस तरह से करना है। ये आपको याद कैसा रहेगा कि कौन से महीने में 31 दिन है, कौन से में 30 दिन है, कौन से में 28 है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए ये आपके दोनों हाथ हैं, आप दोनों हाथ को इस तरह कर लें। यहाँ पे देखिए यहाँ से आप लोग स्टार्ट लें, तो देखिए ये 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31। फिर दूसरे हाथ की तरफ जाए 31, 30, 31, 30, 31। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसकी मदद से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो कि कौन से महीने के अंदर 31 दिन होंगे, कौन सी महीने के अंदर 30 दिन होगी। फरवरी का सबको याद है कि 28 डेज होते। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट ट्रिक।
दिन को याद करने का, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे टेस्ट में कि जून के अंदर कितने दिन होते, ठीक है। आपसे अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि जून के अंदर कितने दिन होते, अगर आपसे ये पूछे कि सितंबर में कितने दिन होते, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी इनिशियल टेस्ट में कंफर्म होगा वो ये होगा कि साल के अंदर टोटल कितने महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर 31 डेज हो। तो ये आप देख सकते हैं इनके अंदर 31 डेज है, टोटल 7 महीने। 30 डेज वाले टोटल कितने हैं, 4 महीने। 28 वाली एक महीना है, लेकिन हर 4 साल के बाद फरवरी में भी आपके पास 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 7 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेस से समझाता हूँ, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिनको पता भी नहीं है वर्बल क्या है, वर्बल वो नहीं समझ रहे, तो इसलिए मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। बाकी मुझे डायरेक्ट आता है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि अगर एक महीने की 4 तारीख को आपके पास मंडे है, तो अगर इस 4 के साथ हम 7 दिन जमा कर लेते हैं, या अगर हम 14 दिन जमा कर लेते हैं, या अगर हम 21 दिन जमा कर लेते हैं, या अगर हम 28 दिन जमा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 28, चूँकि 28 हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमारे पास महीने के टोटल दिन ज़्यादा हो जाएंगे, 32 दिन बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 7 दिन जमा कर लेंगे, 14 दिन जमा कर लेंगे, 21 दिन जमा कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा मंडे। यहाँ से भी मंडे आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, तो यहाँ पर 2 मरतबा 7 को ऐड किया गया, यहाँ पर 3 मरतबा, तो यहाँ पे भी हमारे पास मंडे आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास मंडे आएगा। तो अभी देखिए ये इंतहाई आसान हो गया। 4 तारीख को हमारे पास पहली मंडे थी, दूसरे मंडे कब है, 4 जमा 7 11, ये वाला कब है, 4 जमा 14 आपके पास 18, ये वाला कब है, 21 जमा 4 25। तो 25 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे है। आपसे पूछा गया है 27 को, तो अगर 25 को आपके पास मंडे है तो 26 को आपके पास क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। 27 को आपके पास क्या हो जाएगी, वेडनेसडे। तो ये आसान सा ट्रिक था आपको आपके क्वेश्चन समझाने का, ठीक है। बाकी जब आप इसको टेस्ट में सॉल्व करोगे तो आप लोगों ने किस तरह से करना है, डायरेक्ट कर ले 4 + 21 टोटल हो गए 25। 25 को आपके पास मंडे है तो 26 को आपके पास ट्यूसडे, 27 को आपके पास वेडनेसडे, ठीक है। टेस्ट में आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है क्विक, बस 21 ऐड कर ले फिर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मैंने 21 क्यों ऐड किया, मैं 14 भी जमा कर सकता, मैं 7 भी जमा कर सकता था, लेकिन वो क्वेश्चन फिर बहुत बड़ा होता जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं 4 के साथ 7 दिन जमा कर लूँ, मंडे आएगा, फिर 7 दिन जमा कर लूँ, फिर 7 दिन जमा कर लूँ, तो सिंपल मैंने किस तरह किया, मैंने इन 3 7 को जमा किया तो 21 बन गया, तो मैंने 4 + 21 किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, सबसे आसान तरीन ट्रिक की मदद से मैंने आपको सॉल्व किया। बाकी देखें ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, जिस तरह इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया आपके सामने, तो अभी ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। मैं दोबारा भी देखें यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, महीने की 4 तारीख को क्या है, फ्राइडे, 19 को बताने, तो देखिए 4 + 14, 4 + 14 मैंने कर लिया, टोटल बन गया 18। 18 को आपके पास क्या है, फ्राइडे, तो 19 को आपके पास क्या बन जाएगा, 19 को आपके पास बन जाएगा सैटरडे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, आप वीडियो को पहले पास कर लें, इनको सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरी डिस्कशन देखिए। देखिए महीने की पहली तारीख को क्या है, मंडे, 13 को मालूम करने, तो देखिए 1 + 14 हमारे पास बन जाएगा 15। 15 को हमारे पास क्या है, मंडे है, तो हमारे पास देखिए अगर 15 को मंडे, 14 को क्या हो जाएगा, संडे, 13 को क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इसको देखिए महीने की 4 तारीख को ट्यूसडे 26 को बताए, तो देखिए 4 + 21 आपके पास हो गया 25। 25 को आपके पास क्या है, ट्यूसडे है, 25 को आपके पास ट्यूसडे, तो 26 को आपके पास क्या बन जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ पे देखिए महीने की 2 तारीख को फ्राइडे 14 को बताए, तो देखिए 2 + 14 आपके पास बन जाएगा क्या, 2 + 14 से आ जाएगा 16। इट मीन्स कि 16 तारीख को आपके पास फ्राइडे है, तो 15 को आपके पास क्या हो जाएगा, 15 को आपके पास थर्सडे हो जाएगा, 14 को आपके पास वेडनेसडे हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। महीने की 4 तारीख को संडे आप 19 को बताए, तो 4 + 14 18 को आपके पास संडे हो जाएगी, तो 19 को आपके पास क्या है, 19 को आपके पास मंडे हो जाएगी। महीने की 2 तारीख को संडे 23 को बताए, तो 2 + 21 मीन्स टोटल हो गया 23। 23 को भी आपके पास संडे ही होगा। महीने की पहली तारीख को मंडे आप 12 तारीख को बताए, तो देखिए किस तरह सॉल्व करना है, 1 + 14 आपके पास बन जाएगा 15। 15 को आपके पास मंडे है, तो आपके पास 14 तारीख को क्या बन जाएगा, संडे, आपके पास 13 तारीख को क्या बन जाएगा, सैटरडे, और आपके पास 12 तारीख को क्या बन जाएगा, फ्राइडे। तो ये हो गए आपके सारे सोल्यूशन। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने इसके आंसर्स दिए हैं, ये इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। तो आप इसको खुद सॉल्व कर ले, पहले वीडियो को पास कर ले, जब वीडियो पास हो जाए इनको सॉल्व कर ले, फिर मेरी डिस्कशन देखें मैंने किस तरीके से सॉल्व किए क्विक। तो ये देखिए ये कितने क्वेश्चंस थे,
ये टोटल क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन मैंने 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व किए। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स मुझे पता है। अभी देखिए हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं कि आपसे तीसरे किस किस्म के क्वेश्चंस कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर पूछे जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको ये बताया कि अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि 4 तारीख को कौन सी दिन थी। वहाँ पे हमसे आगे की दिन मालूम करनी थी। वहाँ पे आपको ये बताया कि 4 तारीख को आपके पास मंडे है, आप बताए 23 को कौन सी दिन होगी। यहाँ पर हमें बताया कि 23 को ये दिन, या आप बताए 4 को क्या होगी। तो सेम चीज़ है, तरीका तो सेम है। हमने अभी पीछे की तरफ आने, देखिए यहाँ पर हमारे पास 23 तारीख को क्या है, मंडे है। अगर हम 23 से 21 माइनस कर लेते हैं तो इट मीन्स कि मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 तारीख को भी मेरे पास क्या होगी, मंडे होगी। अगर 2 को मंडे होगी तो 3 को हमारे पास क्या होगी, 3 को मेरे पास होगी ट्यूसडे। अगर 3 को ट्यूसडे होगी तो 4 को मेरे पास क्या होगी, वेडनेसडे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। अगर आगे की तरफ जाओगे तो 7 दिन जमा करोगे, अगर यहाँ से पीछे की तरफ आओगे तो 7 दिन माइनस कर ले। 7 दिन भी माइनस कर सकते हो, 14 दिन भी माइनस कर सकते हो, 21 दिन भी माइनस कर सकते हो, 28 दिन भी माइनस कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस टाइप सेकंड। अभी देखिए इसके ऊपर हम असाइनमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको असाइनमेंट दिया है मैंने। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ डिटेल के साथ। देखिए मैंने सिंपली क्या करना है, 28 को आपके पास संडे, तो मैंने 28 माइनस 21 कर लिया, जो कि मेरे पास बनता है 7। तो इट मीन्स के 7 को मेरे पास क्या होगी, संडे। अगर 7 को मेरे पास संडे है तो अभी हम पीछे की तरफ आएंगे। मेरे पास 6 को क्या हो जाएगी, 6 को मेरे पास हो जाएगी सैटरडे। 6 को सैटरडे, तो आपके पास 5 को क्या हो जाएगी, 5 को हो जाएगी फ्राइडे, 4 को हो जाएगी थर्सडे, 3 को हो जाएगी वेडनेसडे, और 2 को आपके पास हो जाएगी ट्यूसडे। ठीक है, तो ये हो गई। इसका आसान सा ट्रिक एक और भी है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए बस आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर ले, ये आपके लिए आसान है। ठीक है, मीन्स मैं 28 माइनस 28 भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर फिर 0 आता है, और 0 के पीछे एक और कंसेप्ट है कि फिर आपने इसका क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि 0 तो कोई दिन नहीं है ना, तो इसका आपने क्या करना है, फिर आपने एक दिन आगे जाना होता है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको फिर आप छोड़ ले, क्योंकि वो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक और आसान ट्रिक बताता हूँ। बाकी देखिए अगर इसको हम इस तरीके से सॉल्व करें कि 14 से मैं 7 दिन जमा कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7 को मेरे पास होगी संडे। लेकिन फिर अगर मैं 7 से जाऊँगा पीछे 4 की तरफ, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो मैं आसान तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए 14 माइनस 14 मैं कर लूँगा, मेरे पास आ जाएगा 0 को मेरे पास क्या होगी, संडे। 1 को मेरे पास हो जाएगी मंडे, 2 को मेरे पास हो जाएगी ट्यूसडे, 3 को मेरे पास हो जाएगी वेडनेसडे, 4 को मेरे पास हो जाएगी थर्सडे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसी तरीके से देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को देख ले, इसको भी मैं इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। पहले वाले को मैं क्या कर लूँगा, 28 माइनस 28 मेरे पास आ जाएगा 0 को मेरे पास कौन सी दिन होगी, संडे। ठीक है, तो मेरे पास अगर 0 को संडे, तो 1 को मेरे पास हो जाएगा मंडे, 2 को मेरे पास हो जाएगा ट्यूसडे, 2 को मेरे पास हो जाएगा ट्यूसडे। तो देखिए इससे भी आंसर दोनों तरीक़ों से सेम आता है, जस्ट ये थोड़ा और शॉर्टकट है, इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत कम पड़ती है। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप इस तरीके से कर ले। बाकी ये डिटेल वाला तरीका भी मैंने आपको समझा दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महीने की 15 तारीख को मंडे, तो आप बताइए कि 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। ठीक है, तो अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तरीक़ेकार सेम है। देखिए 15 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा 1 को आपके पास कौन सी दिन है, आपके पास है मंडे। अगर 1 को मंडे है तो 2 के आपके पास हो जाएगा ट्यूसडे, 3 को हो जाएगा वेडनेसडे, 4 को हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए महीने की 28 तारीख को आपके पास मंडे, 8 को बताए, तो देखिए 28 माइनस 21 आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा टोटल 7। तो 7 को आपके पास मंडे है, तो 8 को आपके पास क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो ये सोल्यूशन था इन तमाम क्वेश्चंस का। तो मैंने जस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बता दिया कि 28 माइनस 28 मैंने किया, मेरे पास 0 बन गया। 0 को आपके पास ये संडे होगी तो 1 2 पर जाए। इसी तरह ये वाला भी मैंने कर लिया। तो 2 तरीक़ों से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किए। दोनों तरीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको समझो। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया 4 टाइप में कि इफ़ येस्टरडे वाज वेडनेसडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। ठीक है, अगर येस्टरडे को वेडनेसडे थी तो आप बताइए कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग इसको समझे। देखिए ये आपके पास टुडे है, टुडे से एक दिन पीछे आपके पास येस्टरडे होता है। ठीक है, टुडे से एक दिन आगे आपके पास टुमारो होता है,
और डे आफ्टर टुमारो टुमारो के बाद वाले दिन, तो ये आपके पास डे आफ्टर टुमारो है। ठीक है, तो पहले हमने इसको समझ लिया, येस्टरडे हमारे पास ये हो गया, ये आज का दिन हमारे पास टुडे है, टुडे से एक दिन पीछे आप जाओगे तो आपके पास येस्टरडे है, एक दिन आगे आप जाओगे तो ये आपके पास टुमारो है, और टुमारो से एक दिन आगे जाओगे तो ये आपके पास डे आफ्टर टुमारो है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने समझ ली, येस्टरडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो अभी देखिए इन किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है कि अगर आपसे पूछे कि इफ येस्टरडे वाज और डे आफ्टर टुमारो, अगर ये दो चीज़ें आपको दिए गए हो क्वेश्चन में कि येस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो, तो आपने क्या करना है, जो येस्टरडे वाला दिन होता है इसके साथ सिंपली आप 3 दिन जमा कर रहे प्लस 3 डेज। जिस तरह देखिए यहाँ पर हमारे पास वेडनेसडे है तो हम 3 दिन जमा कर लेंगे। तो देखिए पहला दिन अगर मैं जमा कर लेता हूँ तो थर्सडे, फिर जमा कर लेता हूँ तो फ्राइडे, फिर जमा कर लेता हूँ तो सैटरडे, तो इससे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर यह बताया गया कि येस्टरडे को कौन सी दिन थी, वेडनेसडे। अगर येस्टरडे को वेडनेसडे थी मीन्स कल अगर वेडनेसडे के दिन थी तो आज हमारे पास थर्सडे है, कल हमारे पास फ्राइडे होगी, और डे आफ्टर टुमारो हमारे पास कौन सी दिन होगी, सैटरडे होगी। तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको क्या बता दिया कि आपने येस्टरडे के साथ क्या करना है, आपने 3 दिन जमा करने हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे कि येस्टरडे वाज डे आफ्टर टुमारो विल बी, ठीक है, तो आपने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं येस्टरडे के साथ। जिस तरह मैंने यहाँ पर देखिए पहला दिन ऐड किया थर्सडे, दूसरे दिन फ्राइडे, तीसरा दिन सैटरडे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो पिछले हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए ये उनके आंसर से, ये आप चेक कर सकते हो, ये कंफर्म कर ले। और असाइनमेंट आप सबसे पहले वीडियो को पास करके खुद कर लिया कर, जब खुद कर ले फिर उसके बाद मेरी सोल्यूशन आप देख ले कि आपने लंबे प्रोसेस से किए तो मेरे शॉर्टकट को फिर समझो। ठीक है, अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे कंप्लीट तैयारी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं AFNS का और आर्मी मेडिकल कॉलेज का, तो उसके अंदर हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इसके अंदर देखिए वर्बल की 13 टाइप जो इस वीडियो में मैंने आपको देखा है, जिसमें से एक टाइप कैलेंडर टाइप क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो 13 टाइप्स आपको हम सॉल्व करवाएंगे बेहतरीन तरीके से, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। वर्बल की 5 टाइप्स है उनको हम सॉल्व करेंगे, और इन वर्बल और नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस होंगे सेम टू सेम वही आपके टेस्ट के अंदर होंगे, सेम स्टेटमेंट के साथ। जिस तरह इस वीडियो में मैं कैलेंडर टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर होंगे। ठीक है, बाकी देखिए हम एकेडमिक की भी कंप्लीट तैयारी करेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और उनके ऊपर हम लेक्चर्स भी लेंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें हम तैयार करवाएंगे। इससे आपकी MD कैट की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने MD कैट देना है तो आपकी MD कैट की तैयारी भी इससे हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स है हर सेंटर के, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ, हर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसके बाद सोल्यूशन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर एक क्वेश्चन एक टॉपिक से उठाया गया तो पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सेलेक्टेड नोट्स भी आपको देंगे और हमारे टीचर आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होंगे। कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप ले सकते हैं। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 12,000 है, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा है, ये आपको 7900 में मिलेगा। और इससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। ये डेमो लेक्चर है, जिस तरह इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसी तरीके से हम आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पास्ट पेपर्स ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, सो आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपकी इनिशियल टेस्ट में पूछे जाता है कि इफ बिफोर येस्टरडे वाज ट्यूसडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। देखिए यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया कि इफ येस्टरडे वाज डे आफ्टर टुमारो, ये तो हमने सॉल्व किया, मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने 3 दिन जमा करनी। लेकिन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखे कि बिफोर येस्टरडे, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपली 4 दिन जमा करने, क्योंकि आप येस्टरडे से भी एक दिन पीछे गए हो। यहाँ पे देखें ये आपके पास येस्टरडे था और ये आपके पास बिफोर येस्टरडे वाला दिन है। तो आपको ये बताया गया है कि बिफोर येस्टरडे आपके पास क्या है, ट्यूसडे है, तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन मीन्स ये दिन इसको कौन सी होगी। ठीक है, तो सादा सा आप लोगों ने 4 दिन जमा करने। किस तरह देखें, मेरे पास ट्यूसडे है तो मैं 4 दिन जमा कर लूँगा। तो अगर मैं एक दिन जमा कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा वेडनेसडे, अगर दूसरा दिन जमा कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा थर्सडे, तीसरा दिन जमा कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा फ्राइडे, चौथा दिन जमा कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा सैटरडे। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना। जिस तरह देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, सैटरडे। तो आपको ये बताया गया है कि येस्टरडे से पहला वाला दिन आपके पास ट्यूसडे, तो आप बताएं कि टुमारो के बाद वाला दिन कौन सा होगा। तो अगर बिफोर येस्टरडे का वर्ड और डे आफ्टर टुमारो का दिखे तो आपने 4 दिन जमा करने हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए तमाम शॉर्टकट ट्रिक्स वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस है, ये आप अभी खुद सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखें वेडनेसडे के साथ +3 जमा कर लें, यहाँ पर मंडे के साथ +3 जमा कर लें, यहाँ पे आपके पास संडे के साथ +3 जमा कर लें, यहाँ पे आप फ्राइडे के साथ +3 जमा कर ले, तो आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। ये आपके आंसर हो गए। सिंपली क्या करना है, +3 3 दिन जमा करने हैं। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब तक बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें और इसको अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें। वस्सलाम।